फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता सिवा न्यूज़ में। फिलहाल मैं उपस्थित हूँ सिवान जिले के हुसैनगंज के अलीमा मास्टर जी के निवास स्थान पे, जहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी मुफ्त आई कैंप भी लगाया गया है। आइए हम इनसे बात करेंगे और इस संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे इस कैंप के बारे में कि हर साल क्यों लगाते हैं और इसमें कितने लोगों का मुफ्त में। हुसैनगंज हाई स्कूल के टीचर भी हैं, इनसे हम बात करेंगे इस हुसैनी आई कैंप के बारे में। क्या कहना चाहेंगे सर इस कैंप के बारे में? सर हुसैनी कैंप हर साल हम लोग यहाँ मास्टर इमाम साहब के दरवाज़े पर लगाते हैं और स्पेशली इसमें हम लोग मोतियाबिन के मरीज़ों को तलाश करते हैं जी। वो तो चश्मा और पावर ड्रॉप ये एक तो लमसम है, जो लोग आते हैं उनको लाभ मिल जाता है। स्पेशली टारगेट रहता है कि मोतियाबिन के मरीज़ जो अपने पैसे से या परेशानी से इलाज नहीं करा सकते, ऑपरेशन नहीं करा सकते, उनको चिन्हित करके हम लोग उनका फ्री में ऑपरेशन कराते हैं ताकि उनकी रोशनी बरकरार हो सके, वो अपना आगे का जीवन बढ़िया से बिता सके। सर देखा जाता है और देखा भी गया कि बहुत पिछले दिनों में भी आप गरीबों में कंबल वितरण करने का भी काम किया था। लगातार गरीबों की सेवा करते रहते हैं सर, प्रेरणा कहाँ से मिलती है इन सब कामों को करने के लिए? प्रेरणा के लिए ऊपर वाला मालिक जो बैठा हुआ है, किसके मन में क्या बैठाल दे, उसके जिम्मे कौन सा काम लगा दे और कौन सा अच्छा काम किसे चुन ले कराने के लिए, वो तो वही जानता है। हो सकता है कि अल्लाह ने ये सोच लिया हो तो ये काम हमारे यहाँ से करा रहा है, हम भी तैयार हैं, खड़े हैं करने के लिए, तमाम इंसानों की खिदमत करने के लिए, ताकि अगर हमसे किसी को कोई फ़ायदा मिल जाए तो उससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि जो अपने बारे में सिर्फ सोचता है वो जानवर होता है और जो कुल इंसानों के लिए सोचता है असली इंसान वही होता है। बिल्कुल सर, लगभग 6 साल पहले ऐसा माइंड में आपका क्या आया था कि आपने सोचा कि नहीं चलो हुसैनी आई कैंप का इजाद करते हैं और गरीब लोगों को सेवा करते हैं? क्या माइंड में ऐसा आया था, थोड़ा बताने की कोशिश करें। देखिए, हुसैनी आई कैंप का उद्देश्य ये है कि हमारे इमाम हुसैन जो करबला में तमाम इंसानों के इंसानियत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, ताकि ये जुल्म जो यजीद कर रहा था और इंसानियत का कत्लेआम कर रहा था, तो उनकी याद में हम लोगों ने ये शुरू किया ताकि ये आई कैंप का भी मैसेज जाए और इमाम हुसैन की कुर्बानी का भी मैसेज जाए, ताकि अगर धरती बचानी है, इंसानियत को बचाना है तो कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ती है। तो उसी उद्देश्य से इसका नाम हुसैनी आई कैंप रखा गया और उसी के तत्वावधान में ये हम लोग हर साल करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग गरीबों की सेवा नहीं करते हैं, जिन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन गरीबों की सेवा नहीं करते, उन लोगों के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? अगर आप नहीं, ऐसे सभी भाइयों के पास ऐसा नहीं है कि आज के डेट में लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा है मगर उनको काम करने के लिए आगे निकलना पड़ेगा और नहीं निकलेंगे तो हमारा पड़ोसी, हमारा भाई जो अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजार रहा है, उसकी आगे की ज़िंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। लिहाजा हम अपने हर उस भाई को कहते हैं जिसके थाली में 2 रोटी से ज़्यादा तीसरी रोटी है, तो अपने थाली की तीसरी रोटी उठा करके अपने भूखे भाई को ज़रूर दे दे, ताकि ये हिस्सा तीसरी रोटी का हमारा हक नहीं है, हमारे किसी न किसी भाई का हक है जो भगवान ने हमारे थाली में रखा है। इस पे क्या कहेंगे सर, जो कि लोग बड़े अपने आप को बहुत बड़े बनते हैं लेकिन कोरोना काल में अपने घरों में कंबल ओढ़कर छुपकर बैठ गए थे और आप लोगों ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से अपनी जान को हथेली पर रखकर, जीवन को दांव पे लगाकर ऑक्सीजन लेवल बांटने का कार्य किया, राशन वितरण किया, सैनिटाइजर किया, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसे तमाम भाइयों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आएँ और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करें, तब इंसान कहलाएंगे। जो अपने लिए ज़िंदगी खुद की गुजारना चाहता है वो इंसान नहीं होता है, वो खुदगर्ज होता है। अल्लाह ने उसको दिया है तो अल्लाह ने किसी गरीब का हिस्सा भी उसके दौलत में और उसके अनाज में रख छोड़ा है, उस हिस्से को निकाल करके गरीबों तक पहुंचाना ये हमारा और आपका तमाम भाइयों का फ़र्ज़ बनता है। मेरा नाम बशीर हुसैन हुआ जी, और ये ट्रस्ट के तरफ से हर साल फ्री सेवा हम लोग देते हैं ताकि जवार के जितने भी लोग हैं उससे फ़ायदा उठा सकें और कोई भी गरीब आदमी इससे छूटे नहीं और उसका भरपूर फ़ायदा उठाए।
सवाल ये है कि सर ये जो कैंप आप लगा रहे हैं अपने निवास स्थान पे, कहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं इस जांच को लाभ उठाने के लिए? यहाँ पे पूरे सिवान ज़िले के लोग आते हैं, जैसे हुसैनगंज, सरिया, खुजवा, आपको गराड़, बैकुंठपुर, बिलवासा, ये सारे इलाके के लोग, फाजिलपुर, बघौनी, ये सभी लोग आकर इसका भरपूर फायदा अभी तक कितने लोगों का इलाज हुआ है अभी तक फिलहाल आगे? करीब करीब 2 से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी कंफर्म रिजल्ट नहीं बता सकता हूँ। तो जो ये हुसैनी आई कैंप लगाया गया है, सिर्फ यहाँ पे आँख से संबंधित ही इलाज होते हैं या कुछ और भी आप इलाज होगा यहाँ पे? सिर्फ आँख से संबंधित इलाज होते हैं, मोतियाबिंद, और आँख में अगर कोई परेशानी है तो उसको देखा जाता है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। सवाल मेरा ये है कि सिर्फ आँख से संबंधित ही इलाज कैंप क्यों लगवाते हैं सर? और भी तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे ग्रसित हैं, तो आप सिर्फ आँख से संबंधित ही क्यों कैंप लगवा रहे हैं? और भी तो है जो बीमारी है उससे संबंधित भी लगाना चाहिए। उसके संबंधित भी इसका इंतज़ाम होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आँख से संबंधित ही हम लोग इस काम को करते हैं और गरीब को सेवा देते हैं भरपूर। कितने साल से ये लग रहा है सर? कि आपने देखा कि हर साल की तरह मतलब लगभग 6 साल से ये जो हुसैनी आई कैंप यहाँ पे लगाया जा रहा है, लगभग सैकड़ों लोगों का यहाँ पे इलाज होता है। और भी हमारे सहयोगी हैं यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और राजेश जी भी जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे, इस संपूर्ण जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी अगर मुफ्त में आँख बनवाना है तो यहाँ पर आप संपर्क क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो हुसैनी आई कैंप लगाया गया है यहाँ पे हुसैनगंज, ये मास्टर जी के आवास पे। जी, स्वागत है आपका। कहना यही है कि हुसैनी आई कैंप जो है ये हमारे हुसैनगंज हवेली में रिटायर्ड अली इमाम साहब के प्रांगण में ये 6 साल से लगता आ रहा है, और इस क्षेत्र के सैकड़ों आदमियों का है जो गरीब हैं, लाचार हैं, बिल्कुल जो है उनके कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, तो फ्री में यहाँ पर आँख चेक होता है, चश्मा मिलती है, खाना पीना और मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। अमजद खान साहब जो हैं डॉक्टर, उनके द्वारा होती है। और यहाँ सैकड़ों लोग माने सुबह से आकर के यहाँ इंतज़ार में थे, अभी उन लोगों का जांच हुआ है, चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि क्षेत्र के लोगों का बहुत ही लाभ होता है। ये हुसैनी आई कैंप जो है, इसमें अलीगढ़ और लखनऊ के भी डॉक्टर आते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश लोग नहीं आए हैं। सूचना मिली है कि वो लोग किसी कारणवश नहीं आए हैं, तो अमजद साहब देख रहे हैं, और जो यहाँ जाँच होगा उनको रेफ़र किया जाएगा सिवान उनके क्लिनिक में, वहीं पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, और फ्री में, उनका कोई पैसा लेना नहीं है, और इससे गरीबों का काफ़ी लाभ होता है। और जितने लोग भी यहाँ पे सब सहयोगी के रूप में हैं, कोई बिना जो है कॉस्ट लिए यहाँ पर आते हैं और अपने इलाज कराते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हम लोग भी एक सहयोगी के रूप में, गांव के लोग हैं, हम लोग आते हैं, मदद करते हैं, और सब लोग साथ रहते हैं। यहाँ कोई जाति धर्म, कोई गरीब अमीर का भेदभाव नहीं है, सभी लोग एक समान हैं, सभी को एक दृष्टि से, एक समान, एक आंख से देखा जाता है, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों, सभी लोग आते हैं यहाँ। यही नहीं कि सिर्फ गरीब लोग ही आए, अच्छे परिवार के लोग आए हैं, और सबको यहाँ सहूलियत मिलती है, सब लोग आते हैं, बैठते हैं, इलाज। थोड़ा सा सवाल मेरा यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा सवाल मेरा यहाँ पे हट के रहेगा कि सर, जो लोग, जैसे कि आप लोग तो पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं, फिर भी आप लोग गरीब व्यवसाय लोग की लगातार सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो हमेशा जनता के बीच जाते हैं वोट मांगने के लिए, उस समय वो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि गरीबी दूर कर देंगे, आपकी जो समस्याएं हैं, संपूर्ण समस्याओं को हम दूर कर देंगे, लेकिन वो लोग इस हमारे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सिवान के बहुत ही मशहूर डॉक्टर अमजद साहब जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये जो आई कैंप लगाया गया, हुसैनी आई कैंप लगाया गया, इसके बारे में हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग अभी तक इलाज हो चुका है सर? जी, अभी तक तो हम लोग 200 से ऊपर करीब पेशेंट देख चुके हैं जी। और ये तो जैसे आप लोगों को पता है कि हर साल इमामिया मेडिक्स ट्रस्ट के थ्रू अलीगढ़, उसके प्रावधान में ये हर साल हुसैनगंज में कैंप लगता है। एक कैंप अभी इसी का 2 महीना पहले 12 रबीउल अव्वल के मौके पे खुजवा में लगा था, ये दूसरा कैंप है। तो सर, जैसे कि सिर्फ आँख से संबंधित यहाँ पे इलाज हो रहे हैं, तो आँख से संबंधित सबसे ज़्यादा मरीज़ किस टाइप के आ रहे हैं सर? देखिए, अभी चूँकि ये कैंप तो इस टाइप का है कि ज़्यादातर मोतियाबिंद के मरीज़ आए हैं, और जो छोटे मोटे एलर्जी के पेशेंट हैं उनको तो हम लोग दवा दे दिए हैं। मोतियाबिंद के पेशेंट्स का यहाँ स्क्रीनिंग हुआ है, और जो भी मरीज़ यहाँ पाए जाएंगे इस संस्था के थ्रू अल जिलानी आई केयर सेंटर सिवान में इनका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया जाएगा। जैसे हर साल होता है, पिछले 5 सालों से चल रहा है, करीब 100 मरीज़ अब तक चुने गए हैं, उन सबका फ्री ऑपरेशन होगा।
सर दौर ऐसा चल रहा है कि सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप फ्री में आप इलाज कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, ऐसा है कि हम तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और ये संस्था जो है अलीगढ़ की ही है। तो जब मेरी यहाँ प्रैक्टिस होगी, ये पूरे हिंदुस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कराती है। तो उन लोगों ने जब मुझे देखा कि मैं सिवान में प्रैक्टिस करूँ, मुझे अप्रोच किया, तो करीब पिछले 5 साल से ये काम चल रहा है। और ये जो कैंप लगा, अब इतने जो पेशेंट देख रहे हैं, कोई प्रचार नहीं हुआ है, कोई ऑटो नहीं घुमा है। लोगों को पता था कि 4 दिसंबर को कैंप लगने वाला, खुद ब खुद लोग आए हैं, क्योंकि जानते हैं कि हर साल कैंप लगता है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, ये थे डॉक्टर अमजद साहब, जो कि बहुत सारे लोग हैं हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं, मरीजों से लगातार अपना फीस बढ़ाकर लोगों से पैसा वसूली कर रहे हैं, लेकिन एक इंसानियत होती है। इन्होंने अपने इंसानियत के नाते लोगों को मुफ्त में लगातार 6 सालों से इलाज मदद करें अपने घरों से निकल कर। तो जैसा कि देखा, ये एक शिक्षक है और शिक्षक का यही कर्तव्य बनता है। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। यकीनन ये जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं, उनकी बड़ी सोचें रहती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब ठंड आती है तो कंबल में सो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वैसे लोग हैं जो ठंड आने पर गरीबों के बीच चले जाते हैं और उनके बीच कंबल वितरण करने का काम करते हैं।